हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 6, 7, 8 का एक अगला टॉपिक जो हमारा है प्रेजेंट टेंस, उसका पार्ट फर्स्ट जो है उसके बारे में चर्चा करूँगा। पार्ट फर्स्ट में अपन आज पढ़ेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अपन दूसरे शब्दों में प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब देखो, कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो अपन सबसे पहले उसकी पहचान ज़रूर पढ़ेंगे। पहचान को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि आएंगे, वो जो है कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मतलब सहायता करना, तो इसकी सहायक क्रिया दो होगी, डू और डज। डज किस किस के साथ आएगा? मैंने आपको बताया था भाई, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ क्या आएगा? डज। और बाकी सब के साथ आई, यू, वी, दे, इनके साथ क्या आएगा? डू। इतना ध्यान रखना है। देखो, ही सी इट नेम के साथ वो हेल्पिंग वर्ब आती है जिसके अंत में क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। ही सी इट नेम के साथ वो हेल्पिंग वर्ब आती है या वो वर्ब आती है जिसके अंत में क्या होता है? एस होता है। अब इसका रूल, नियम क्या है? नियम एक आपको ध्यान रखना है कि वर्ब में क्या चेंज होगा। रूल का मतलब ये है, सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर रूल लिखेंगे। सारे टेंसेज में जो है यही प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और रूल। हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएगी, रूल चेंज होता जाएगा और आइडेंटिफिकेशन भी चेंज होती जाएगी। और बाकी का जो ये जो है फॉर्मूले वगैरह है, ये सब सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है, लेकिन ये पूरी तरह से चेंज रहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस ए, सबसे पहले सकारात्मक वाक्य। आप देखोगे, आपको मैंने एक सारणी बनाई थी और वो सारणी मैंने कहा था कि आप इसको अपना जो गैप होगा उस गैप में इसको अच्छे से याद करना। और मैं आशा करता हूँ कि आपने शायद उसको याद भी कर लिया होगा। तो आप देखोगे टेबल में नीचे ही नीचे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। तो उसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखो, वर्ब में दो चेंजेस है, या तो लिखेंगे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, या फिर लिखेंगे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? एस। जैसे वर्ब में लिखोगे प्ले, क्या है? प्ले। तो या तो अपन लिखेंगे प्ले या फिर अपन लिखेंगे प्लेज। जैसे गो, तो या तो अपन लिखेंगे गो या फिर लिखेंगे अपन गोज। ठीक है, तो इन दोनों में से ये से नहीं, दोनों आ गई, एक आएगी इन दोनों में से, इन दोनों में से एक आएगी। तो जो आपको जो है जो लगेगा वो ही अपन लिख देंगे, जो अपन को पता चलेगा। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ। पहला उदाहरण लेंगे अपन, जैसे छोटा एग्जाम्पल, बहुत ही स्वीट सा। मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ। मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, यही है। मैं रोज़ाना विद्यालय जाता हूँ, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मैं को क्या लिखेंगे? आई। लास्ट में जाएंगे जाता हूँ, क्या लिखेंगे? जाता हूँ। जाता हूँ, जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो। तो इसको भी लिख लिया अपन ने। अब अपन ऐसे बनाते आएंगे, क्या आया? विद्यालय। तो विद्यालय को लिखेंगे अपन क्या? जिस भी स्थान पे जाएंगे उस स्थान से पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। जाएंगे तो टू और आएंगे तो फ्रॉम। तो विद्यालय से पहले अपन ने टू लगा दिया। अब किसको लिखेंगे? पता चल रहा होगा किसको लिखेंगे? रोज़ाना। और रोज़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? डेली। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखो, सबको लिख लिया आपने, सबको लिख लिया तो अपना सेंटेंस कवर हो गया। फिर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे वह, इसी का जैसा, वह रोज़ाना विद्यालय जाता है।
वह रोजाना विद्यालय जाता है। वह लड़का है, ही, फिर वही काम, जाता हूँ, जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। फिर ऐसे आएंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, आपको पता चल गया होगा क्या लिखेंगे, टू स्कूल। फिर लिखेंगे क्या, रोज़ाना, और रोज़ाना की स्पेलिंग क्या होती है, डेली। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इन दोनों में से जो है राइट कौन सा है ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, इसमें ही सी इट नेम हो, ही सी इट नेम हो, तो अपन क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, और नहीं तो नहीं लगाएंगे। देखो इधर नहीं लगा हुआ है, ये जो है ये किसके साथ, इसके साथ। तो आई के साथ देखो गो आएगा, आई के साथ गो क्यों आएगा, क्योंकि आई ये रहा ग्रुप, आई का ग्रुप ये है, तो आई का ग्रुप है, तो आई के ग्रुप के नीचे तो क्या है, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है। ही सी इट नेम के ग्रुप के नीचे क्या है, एस या यस है। तो देखो आई के साथ तो मैंने कुछ नहीं लगाया है, ही के साथ कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये गलत है। इसलिए अपन क्या करेंगे, ही सी इट नेम एस, तो एस लगा देंगे, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, यस लग जाएगा। भाई गो में एस नहीं लगता, क्या लगता है, यस लगता है। अगले ने बता रखा है कि या तो एस लगाओ या फिर ई एस लगाओ। जिस मीनिंग के अंत में ओ होता है उससे पहले उसके बाद हमेशा क्या लगाते हैं, ई एस ही लगाते हैं, उसमें ई एस लगता है, एस नहीं लगता। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लिखें, जैसे तुम रसोई में चाय बनाते हो, तुम रसोई में चाय बनाते हो, यही है, तुम रसोई में चाय बनाते हो। तुमको क्या लिखेंगे, यू। बनाते हो, बनाना की स्पेलिंग क्या होती है, मैक। चाय, चाय को क्या लिखेंगे, टी। रसोई में, इन किचन, इन किचन, फुल स्टॉप। फिर मैं लिखूँ जैसे वह रसोई में चाय बनाती है, वह रसोई में चाय बनाती है। तो वह लड़की है, क्या लेंगे, सी। मैक, टी, इन किचन। अब अपन देखेंगे इनमें से सही कौन सा है। तो देखो इस ग्रुप में ही सी इट नेम हो तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो ही सी इट नेम इसमें है, किसमें है, इसमें रहा, तो इसके अंदर इस वर्ब में क्या लग जाएगा, एस। अब ये अपना क्या हो गया, सही हो गया, ये लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखे, जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, जैसे मैं लिखूँ गीता 4 बजे विद्यालय से आती है, गीता 4 बजे विद्यालय से आती है, तो अपन क्या लिखेंगे, गीता। आना की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, काम, ठीक है। विद्यालय से, तो विद्यालय से आ गई फ्रॉम, और स्कूल भी स्कूल से अलग हो गई, और अलग होने के अर्थ में क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब कितनी बजे आती है, 4 बजे। टाइम के पहले हम इसे क्या लगाएंगे, 8, तो 8, 4 और PM, 8, 4 PM। इसे मैं इसी का जैसे लूँ, गीता और विनीता, गीता और विनीता 4 बजे विद्यालय से आती है। अब की बात 2 जनी आ रही है ना, 2 लड़कियां आ रही हैं, तो देखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, गीता एंड विनीता, गीता एंड विनीता कम फ्रॉम स्कूल 8, 4 PM, यही है। अब अपन देखेंगे इनमें से सही कौन सा है। ये देखो मैंने क्या लिखा है,
अगर इस ग्रुप में है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, इस ग्रुप में है तो ऐसे नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि सर अब की बार तो जो है ना तो इस ग्रुप में से मिल रहा है ना इसमें से। तो यहाँ देखो नेम का मतलब एक ही नाम होना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? एक ही नाम। तो इनमें से एक नाम बताओ। ये तो यही है गीता, इसमें तो कितने नाम आ गए? 2 नाम आ गए। तो ये एक नाम है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? ये इस ग्रुप में आ गया। जिसमें 2 नाम है वो किस ग्रुप में चला गया? इस ग्रुप में। नेम ही लिखा है मैंने, नेम्स नहीं लिखा। नेम्स का मतलब बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको सेंटेंस कवर करने, एक ही तरह के सेंटेंस बनाओ, एक इस ग्रुप में से बनाओ, एक इस ग्रुप में से बनाओ, ताकि जो आप दोनों ग्रुप से हैंडल करना सीख जाएं। इन्हीं सेंटेंस को आप बार बार में बनाना और इस वीडियो को बार बार में देखें, ताकि जो है एक बार ये, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक है तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको जो है ऐसे बोझ सा लगेगा, बर्डन सा लगेगा कि ये क्या करा दिया। तो इसको 3-4 बार देखें और जब भी देखें तो इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि सर ने किस तरह से लॉजिक से जो है इसको बोर्ड को लिखा है, और बोर्ड पे जो है ही सी इट नेम के साथ इन्होंने सर ने एस लगाया है और आई यू वी दे के साथ नहीं लगाया है। तो एक डायलॉग आपको मैंने पहले भी कहा था कि ही सी इट नेम एस, तो ही सी इट नेम एस, ही सी इट नेम एस और ही सी इट नेम एस, ये तो इनके नहीं है, तो ही सी इट नेम एस। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और कल या अगले वीडियो में अपन जो है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यही रहेंगे। सेंटेंस का आप ध्यान रखें, सेंटेंस यही रखूँगा एक टेंस में, सेम सेंटेंस। ये 6 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस ही अपन नेगेटिव में बनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय।